जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बिहार बोर्ड ने फिर से कुछ नए बदलाव किए हैं, जिसमें से आपके सामने मैं कुछ बदलाव लाया हूँ। जैसा कि आप यह देख पा रहे हैं कि 3 नए बदलाव आए हैं। तो मैं आज वो 3 नए बदलाव के बारे में आप सभी को बताऊंगा, जो बिहार बोर्ड ने नए बदलाव जारी किए हैं। तो आपको ये वीडियो जानने के लिए, ये जानकारी जानने के लिए मेरे पूरे वीडियो को देखना पड़ेगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करना पड़ेगा, सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ऐसे ऐसे वीडियो चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्थात मेरा कहने का अर्थ यह है कि वीडियो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। चलते हैं, अब आपको बताता हूँ जो 3 नए बदलाव हैं वो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। आप यहाँ देख रहे हैं, कहा जा रहा है मैट्रिक परीक्षा में हर बेंच पर 2 परीक्षार्थी केंद्र में 10 मिनट पहले तक ही जाएंगे। यानी यहाँ पर जो है पहला बदलाव किया है कि अब की बार जो परीक्षार्थी को मतलब उनके कॉलेज में एंट्री लिया जाएगा, तो आपका जो एग्ज़ाम शुरू होने के 10 मिनट पहले तक ही एंट्री लिया जाएगा। पहला ये बदलाव हुआ, क्योंकि दोस्तों पहले हम लोग लेट से भी जाते थे तो हम लोग का एंट्री हो जाता था, लेकिन अब बिहार बोर्ड ने वैसा सिस्टम हटा दिया है। यानी कहने का मतलब है कि उनका कहने का अर्थ है कि जो एग्ज़ाम हो उससे 10 मिनट पहले आप लोगों को वहाँ जाना पड़ेगा। और अब चलते हैं हम दूसरे बदलाव की ओर। दूसरा बदलाव यहाँ देखिए, यहाँ लाल में लिखा गया है, बिहार बोर्ड द्वारा जो दिया गया है। कहता देर से आने पर उस पाली की परीक्षा नहीं दे जा पाएंगे और जूता मोजा पर भी रोक। यानी कहने का अर्थ है कि बच्चों को देर से आने पर उस पाली की परीक्षा नहीं ली जाएगी उनसे। यानी वो जो भी बच्चा यदि लेट कर देता है तो वो परीक्षा नहीं दे पाएगा उस पाली का। और जूता मोजा भी पहन के मना है आना। यानी जो जूता जुराब पहन के बच्चे जाते हैं उनके लिए सूचना, जूता जुराब वहाँ पहन के नहीं जाना है। यदि आप जूता जुराब पहन के जाते हो तो आपका वहाँ खुलवा दिया जाएगा, अर्थात जूता जुराब पहन कर आपको अंदर एंट्री नहीं ली जाएगी। और आपको देर से भी नहीं जाना है, देर से जाने से आपका हानि होगा, आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। एग्ज़ाम नहीं देने के कारण आपका क्रॉस लगे तो आप फेल भी हो सकते हैं। तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए। यहाँ देखिए दोस्तों, कहा गया है मैट्रिक के परीक्षा में इस बार एक बेंच पर 2 ही परीक्षार्थी बैठेंगे। ऐसा तो हमेशा होता आया है कि एक बेंच पर 2 ही परीक्षार्थी बैठते हैं और फिर बैठेंगे, तो ये कोई नई बदलाव नहीं है। आगे बढ़ता है क्या है, कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए एक बेंच से दूसरी के बीच में दूरी भी पर्याप्त रखी जाएगी। यानी इस बार कोरोना के कारण जो आपका बेंच पहले लगभग में सटा सटा रहता था, यानी आपके पीछे बच्चा, तो अब की बार आपकी दूरी बनाई जाएगी, यानी बेंच के बीच में कुछ गैपिंग रहेगा। और आगे देखा जाए, यहाँ परीक्षा आयोजन के लिए किसी केंद्र पर यदि बेंच डेस्क की कमी होती है तो संबंधित प्रखंड से शिक्षक पदाधिकारी इनकी व्यवस्था करेंगे। ये तो उन पदाधिकारियों का काम है जो कॉलेज के पदाधिकारी होंगे, उनको मतलब कहने का अर्थ है यदि वहाँ बेंच कमता है तो बच्चे बेहिचक कहे कि सर यहाँ बेंच नहीं है, यहाँ जगह नहीं मिल रहा है, पदाधिकारी उसकी व्यवस्था करेंगे। चलते हैं आगे, बताता हूँ आपकी अगली कमी। यहाँ पर आपको मैंने 2 नए बदलाव बता दिए हैं। जैसे कि पहला बदलाव बताया था कि परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर 10 मिनट पहले पहुंचना है। यानी पहला बदलाव कि अब की बार जो आपको एग्ज़ाम देने जाना है तो वहाँ एग्ज़ाम का टाइम शुरू होने से पहले ही 10 मिनट आपको एंट्री करना पड़ेगा, यानी 10 मिनट पहले एंट्री करना पड़ेगा आपको। और दूसरा बदलाव जैसा कि आपने यहाँ देखा था, साफ साफ लिखा गया है कि देर से आने पर उस पाली की परीक्षा नहीं ली जाएगी। यानी यदि आपको जाने में देर होता है तो आपका एग्ज़ाम रद्द कर दिया जाएगा उस पाली का। और अगले नए बदलाव, कोरोना के कारण अब की बार कुछ डेस्क में दूरियां बनाई जाएगी। यानी जो बच्चे पहले आगे पीछे मतलब सटे सटे कुछ दूरी पर रहते थे, वो अब की बार ऐसा नहीं होगा और भी ज़्यादा दूरी बना दी जाएगी।
और अगला बदलाव आप लोगों के सामने कहता है हरे 25 परीक्षार्थी पर एक शिक्षक की होगी लगा लगाती तैनाती। तो यहाँ पर कहने का मतलब, तैनाती का मतलब होता है यानी आपकी देखभाल के लिए वहाँ पर हर एक 25 बच्चों के बाद एक शिक्षक लगाया जाएगा। यानी जैसे कि पहले होता था कि मतलब एक रूम में 50-50 यानी 60-60 बच्चे हैं, वहाँ एक ही शिक्षक है, 2 है। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा। 25 बच्चे के अंदर ही एक शिक्षक रहेगा वहाँ पहरेदारी के लिए, आपकी देखभाल करेगा, मतलब बच्चा चोरी कर रहा है क्या कर रहा है उसके लिए। तो ये आपका तीसरा बदलाव। दोस्तों यही थे इस बार के नए 3 बदलाव, जो आपके अब 17 तारीख से एग्ज़ाम शुरू होंगे मैट्रिक्स के। तो आपको इन बातों का ख्याल रखना है और जूता मोजा नहीं पहन के जाना है और लेट से नहीं जाना है। और मैं यही कहूँगा कि आप लेट से नहीं जाइए और दोस्तों अपनी तैयारी करके जाइए वहाँ पर, क्योंकि अब की बार पहले जैसा ऐसा कुछ नहीं होगा कि जैसे कि पहले सोचते थे एक बेंच पर 3 बच्चे बैठ जाते थे तो चोरी हो रहता था। ऐसा अब कुछ नहीं होगा, एक बेंच पर 2 ही बच्चे बैठेंगे और अगली बार बेंच का भी डेस्क दूरी दूरी पर रहेगा। तो दोस्तों मेरा यही कहना है कि आप बढ़िया से मन लगा के पढ़ें और एग्ज़ाम को सफल बनाएं। यदि मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।